अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको भी रात भर नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, दिल घबराता है या दिमाग चैन नहीं पाता, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसमें बताया गया है नींद आने की खास दुआ, 4 इस्लामिक चीजें जो नींद लाने में मदद करती है, और वो रात जो दिल को सुकून देता है। तो वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी देखनी है। क्या आपको भी रात को नींद नहीं आती? कभी बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और सोचते हैं आखिर दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? तो नींद जो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतों में से एक है, आज इंसान उसी नींद से महरूम होता जा रहा है। दिन भर की थकान, परेशानियां और गुनाहों का बोझ दिल को इतना भारी कर देता है कि नींद आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको वो दुआ, वो अमल और वो 4 बातें बताने वाली हूँ, जिन्हें आप दिल से अपनाते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी रातें चैन भरी और दिल सुकून से भर जाएगा। तो नंबर 1, नींद क्यों नहीं आती? नींद ना आना सिर्फ थकान या चिंता का नतीजा नहीं होता, ये अक्सर रूह की बेचैनी का इशारा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बना दिया है। यानी नींद अल्लाह का दिया हुआ आराम है। जब इंसान को नींद नहीं आती तो समझो कि दिल और दिमाग दोनों थके हुए हैं, लेकिन रूह परेशान है। तो कभी कभी दिल की गमगीनी, किसी का इंतजार, टूटी मोहब्बत या गुनाहों का बोझ भी नींद छीन लेता है। तो ऐसे वक्त में इंसान को डॉक्टर की नहीं, बल्कि अल्लाह की याद की जरूरत होती है, क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। तो जान लो, अल्लाह की याद से ही दिल को सुकून मिलता है। नंबर 2, नींद ना लाने वाली इस्लामी 4 बातें। सबसे पहले, सोने से पहले इस्तगफार। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो तो 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहो, क्योंकि जब इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह उसके दिल से वो बोझ हटा देता है जो नींद को रोकता है। एक बुजुर्ग ने कहा था, जिसे नींद ना आए वो अपने रब से माफी मांगे, क्योंकि गुनाहों की धूल आंखों की नींद चुरा लेती है। और याद रखो, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से कहना होता है, ऐसे जैसे तुम वाकई शर्मिंदा हो अपने रब से। इंशाअल्लाह कुछ ही मिनटों में आंखें बारी होने लगेगी। दूसरा है सोने से पहले की दुआ। अब बात करते हैं उस खास दुआ की जो नींद लाने के लिए सबसे असरदार दुआ है। अच्छा, इस दुआ को मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। वो दुआ का जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। हे अल्लाह, सितारे छुप गए, आंखें सो गई, मगर तू तो जिंदा और कायम है। तुझे ना नींद आती है ना ऊंग, ये जिंदा रहने वाले, ये सब कुछ संभालने वाले, मेरे ऊपर सुकून उतार दे और इस रात मुझे नींद अता फरमा दे। ये दुआ जब दिल से पढ़ी जाती है तो नींद नहीं, रहमत उतरती है। पढ़ने के बाद 3 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर आंखें बंद करो। तो वुजू करके सोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू करके सोता है उसका जिस्म और रूह दोनों अमन में रहते हैं। अगर नींद नहीं आ रही तो उठो, वुजू करो, चाहे सिर्फ चेहरा और हाथ धो लो। थोड़ा ठंडा पानी लगेगा, पर वही ठंडक दिल की बोझ को पिघला देगी। फिर लेट जाओ और सूर्य इखलास, सूर्य फलक और सूर्य नास पढ़ो। इंशाअल्लाह नींद इतनी प्यारी आएगी जैसे किसी बच्चे को गोद में सुलाया गया हो। तो सोने से पहले की 3 बातें हमेशा याद रखो। जिन नेमतों के लिए आज अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जिन गुनाहों का एहसास है उनसे तौबा करो, और जिनसे दिल दुखा है उन्हें माफ कर दो। यही वो 3 चीजें हैं जो दिल से बोझ उतारती है, और जब दिल हल्का होता है तब नींद गहरी आती है। याद रखो, माफ करने वाले के दिल में सुकून बसता है। अल्लाह की रहमत से आने वाली नींद। जब कोई शख्स रात में दुआ के साथ सोता है तो फरिश्ते उसके बिस्तर की निगरानी करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू की हालत में सोता है, फरिश्ते उसके पास रहता है और कहता है, ये अल्लाह, इसे माफ कर दे, क्योंकि ये तेरा जिक्र करते हुए सोया है। अब सोचो, अगर फरिश्ते तुम्हारे पास बैठे तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें नींद नहीं आएगी? आएगी, और ऐसी आएगी कि तुम्हारी रूह तक मुस्कुरा उठेगी। तो एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी जिसका नाम था फातिमा। उसे सालों से नींद नहीं आती थी, डॉक्टर ने दवाइयां भी दी, पर चैन नहीं मिला। एक दिन उसने किसी आलिमा से पूछा, मुझे नींद क्यों नहीं आती? उन्होंने कहा, बेटी, जिस दिन दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वहाँ बेचैनी
बस जाती है। तो उस रात उसने सिर्फ इतना किया, वुजू किया, बिस्तर पर बैठी और 100 बार अस्तगफिरुल्लाह किया, फिर वही दुआ पढ़ी जो मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई है। और वो कहती थी, जिंदगी में पहली बार नींद सुकून के साथ आई थी। तो नींद से पहले का अमल, सोने से पहले दरूद शरीफ 11 बार पढ़ें, फिर सूरह इखलास 3 बार, फिर ऊपर बताई गई नींद की एक दुआ 1 बार और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए आंखें बंद कर ले। इंशाल्लाह आपकी नींद सिर्फ आंखों में नहीं, दिल में भी उतर आएगी। कभी कभी नींद नहीं आती क्योंकि दिल रो रहा होता है, शायद किसी की कमी या किसी का दर्द अब तक जिंदा रहता है। लेकिन याद रखो, रातें इसलिए लंबी नहीं होती कि तुम परेशान रहो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है। रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं, अल्लाह फरमाता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। तो आज की रात जब नींद ना आए तो बस यही कहो, ये अल्लाह तू मुझे सुकून दे, मेरी नींद लौटा दे और मेरे दिल को हल्का कर दे। इंशाअल्लाह उस वक्त अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, मेरे इस बंदे को सुला दो, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तो नींद नहीं आती तो दवा नहीं, दुआ अपनाओ। नींद अल्लाह की रहमत है और रहमत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो रात में अल्लाह को याद करते हैं। सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, दिल का बोझ हल्का करो, नींद की दुआ सुकून मांगो, वजू रूह को पाक करो और शुक्र, दिल को सुकून दो। जिस दिल में अल्लाह बस जाए वहां बेचैनी की कोई जगह नहीं रहती। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।